student, how are you? Hope you all are good, well, happy and healthy. बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 4 कठपुतली। बच्चों, इससे पहले हम पाठ 3 पढ़ चुके हैं। पाठ 3 में हमने पढ़ा था क्या? हिमालय की बेटियां। और इससे पहले हम काव्य के अंतर्गत एक पहला पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका नाम था हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो बच्चों, उसमें कवि ने चिड़ियाओं के मन की बात को समझने का प्रयास किया था, समझाने का प्रयास किया था कि यदि हम किसी चिड़िया को, किसी पंछी को यदि हम पिंजरे में कैद कर दें तो उसके मन में क्या भाव आते होंगे, वह क्या सोचता होगा। ऐसे ही इस पाठ में ये जो कठपुतली है बच्चों, इस कठपुतली में कवि कौन है? कवि श्री भवानी प्रसाद मिश्र, जो हिंदी साहित्य के मशहूर कवि और लेखक रहे हैं। वो जो है महान गांधीवादी थे और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के समय बहुत सारी कविताएं जो अंग्रेजी शासन थे उसके विरुद्ध लिखी। तो इससे जो है उन्हें बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली और उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। तो बच्चों, आज सबसे पहले हम देखते हैं इस पाठ को समझने से पहले उसमें आए हुए कठिन शब्द। ये एक बहुत छोटा सा पाठ है, इसमें ज्यादा कठिन शब्द नहीं है और वो जो कठिन शब्द हैं हम उनके उत्तरों को समझने का प्रयास करते हैं। पहले देखें उनके जो अर्थ हैं वो क्या है। सबसे पहले कठपुतली। बच्चों, आप लोगों ने कठपुतली का नृत्य देखा होगा, टीवी में देखा होगा, कहीं पर भी जैसे आपने देखा होगा, किसी सीरियल में देखा होगा। कठपुतली क्या होता है? एक काठ का एक पुतला होता है जिसमें जो है रस्सियां बंधी हुई होते हैं और एक आदमी उन रस्सियों को खींच खींच करके उनको चलाता है। ठीक है, वो होते हैं काठ की पुतली, यानी कि एक गुड़िया होती है काठ की, जिसको जो है कोई व्यक्ति उसको रस्सियों के सहारे से उनको चलाता है, वो जो है अपने हाव भाव प्रदर्शित करता है। दूसरा है गुस्से से उबलना। गुस्से से उबलना मतलब अत्यधिक क्रोधित होना, उसको क्रोध आना। फिर है तीसरा मन के छंद। मन के छंद का मतलब होता है जो अपने मन के अंदर की जो भावनाएं होते हैं, जो हमारे विचार होते हैं, यानी कि मन के भीतर उठने वाली कोमल भावनाएं, वह जो है मन के छंद होते हैं। ठीक है, यदि हम हमारे मन में कोई चीज भाव आते हैं, ऐसे ही जो यह कठपुतली थी, कठपुतली के मन में भी क्या स्वतंत्रता के भाव आते हैं कि यदि हम स्वतंत्र होते हैं, हम जो है ऐसे हमारे हाथ पांव जो रस्सियों से बंधे हुए होते हैं, हमें कोई और चलाता है। बच्चों, यह एक ऐसी कविता है जो है यह बताती है कि कोई भी व्यक्ति जो है हमेशा स्वतंत्र होना चाहता है, वह बेड़ियों में बंधा हुआ नहीं रहना चाहता है, वह जो है अपने आप को खुला रखना चाहता है। क्योंकि यह जो कविता है यह जो है स्वाधीनता संग्राम के समय लिखी गई थी। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि उसमें जो है भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम था और जो भारत के लोग जो है स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन बेड़ियों को तोड़ना चाहते थे। उसी को ध्यान में रखते हुए यह कठपुतली नामक कविता लिखी गई है। कवि ने जब एक कठपुतली का शो देखा तो उनके मन में यह विचार आया, यह भाव उत्पन्न हुआ कि यह कठपुतली क्या सोचती होगी। यह जो है हमेशा धागों से बंधी हुई रहती है और कोई दूसरा व्यक्ति इसको चलाता है, जैसे चलाता है वह ऐसे ही चलती है। तो जब यह ऐसे चलती है तो इस कठपुतली के मन में क्या कभी स्वतंत्र होने की भावना जागृत होती होगी या नहीं। और वह कवि मन है और कवि मन ने उस कठपुतली के बारे में भी सोचा। तो देखिए, आज हम इस पाठ में पढ़ते हैं। बहुत छोटा सा पाठ है और बहुत बड़ा संदेश यह हमको दे जाता है। और उसका संदेश क्या है, उसका भावार्थ क्या है, हम इस कविता के माध्यम से आज समझते हैं। पाठ 4 कठपुतली। तो बच्चों, इसके जो कवि हैं उनका नाम आपको याद रखना है, श्री भवानी प्रसाद मिश्र। तो हमने इसके
कठिन शब्दों के अर्थ जान लिए हैं। तो अब मैं एक बार इस कविता को पढ़ता हूं पूरा, और उसके बाद फिर मैं आपको इसका भावार्थ समझाऊंगा। आप लोग ध्यान से अपनी किताब निकालिए और इसको सुनिए। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो बच्चों, इसमें जो है, जो कवि हैं, कवि श्री भवानी प्रसाद मिश्र, वह जो है कठपुतली के माध्यम से वह मानव हृदय की, मन के भावों को व्यक्त करना चाहते हैं। मनुष्य जो है हमेशा स्वतंत्र रहना चाहता है, और वह हमेशा जो है बंधनों से मुक्त होना चाहता है। मनुष्य ही क्या, कोई भी प्राणी जो है स्वतंत्र रहना चाहता है, क्योंकि ईश्वर ने उसको स्वतंत्र पैदा किया है, और जो है वह उसका स्वतंत्रता उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। वह जो है अपनी स्वतंत्रता के लिए हमेशा लालायित रहता है। ऐसे ही जो कवि के मन में विचार आता है कि जैसे मनुष्य स्वतंत्र रहना चाहता है, वैसे ही ये जो कठपुतलियां हैं ये भी तो स्वतंत्र रहना चाहती होंगी। देखिए, एक दिन क्या होता है, कठपुतली गुस्से से उबली, बोले ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे। एक कठपुतली जो है वह गुस्से में लाल हो गई, वह जो है तमतमा गई और बोलने लगी कि यह जो धागे, ये जो बनिया मेरे आगे पीछे क्यों बंधी रहती हैं, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। वह जो है स्वतंत्र होना चाहते, वो अपने पैरों पर खड़े होना चाहते। वो कहते हैं कि इन धागों को, इन बेड़ियों को तोड़ दो और मुझको जो है मेरे पांव पर खड़े होने दो। मुझे जो है, जो मेरी इच्छा करती है, जो मुझे करना है, मुझे वो करने दो। मुझे जो है तुम अपने इशारों पर मत नचाओ, जो तुम बोलना चाहो वो मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। जो मेरी इच्छा है मैं वो बोलना चाहती हूँ, जो मेरी इच्छा है वो मैं वो करना चाहती हूँ। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद सुने। और जब एक कठपुतली ने बगावत कर दी, एक हमेशा जो है, एक कहीं पर भी यदि कोई आदमी दबाव में काम कर रहा है तो वह जो है बोल नहीं पाता है, तो वहां पर एक कोई लीडर जो होता है, वो जब कोई अपनी बात को रखता है तो बाकी के जो लोग होते हैं उनका साहस बढ़ता है, फिर वे भी अपनी बात को जो है रखते हैं उनके सामने। क्योंकि जो कहने वाला होता है, जो हिम्मत करने वाला होता है, वो एक ही होता है जिसे लीडर कहा जाता है, जिसे नेता कहा जाता है, जो है लोगों का नेतृत्व करता है। ऐसे ही एक कठपुतली को अपने धागों को देख करके गुस्सा आ गया, तो वह एक दिन उबल के बोले कि इन धागों को तोड़ दो और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, और जो है मैं खुद अपने पैरों पर पड़े होना चाहती हूँ। मैं इन जंजीरों से, मैं इन धागों से तंग आ चुकी हूँ। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हम अपने मन के छंद छुए। और उसको सुनकर के जो आसपास जो कठपुतलियां थी वो भी जो है बोली कि हाँ, हमको जो है बहुत दिन हो गए हैं अपने मन मर्जी किए हुए, अपने जो है मन का किए हुए, हम भी जो है इन बेड़ियों से तंग आ गई हैं, हम भी अब स्वतंत्र होना चाहती हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। इतने में जब बाकी कठपुतलियां भी बोलने लगी तो वह जो है पहली कठपुतली सोचने लगी कि यह मेरे मन में यह कैसी इच्छा जागने लगी है। तो कवि भवानी प्रसाद मिश्र जो है, इनके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो कठपुतली क्या है, कठपुतली एक काठ का पुतला है। उसमें प्राण कहाँ से आते हैं? उन धागों से। जब वह कोई तीसरा व्यक्ति जब उन धागों को चलाता है तो तभी उनका अस्तित्व बनता है, वरना उनका कोई जो है अस्तित्व नहीं। वह जो काठ की निर्जीव कठपुतलियां हैं, वह उनमें जो है प्राण तभी आते हैं जब वह धागे उनके साथ जुड़े हुए हों और कोई तीसरा चला रहा होता है। ऐसे ही मनुष्य भी, जो मनुष्य है, यह जो है सामाजिक धागे, जो सामाजिक जो ताना बाना है, उन धागों में जकड़ा हुआ है। वो धागे कौन है? वो जो है पारिवारिक रिश्ते, वो धागे हैं जिससे मनुष्य का अस्तित्व है। वरना जो है मनुष्य और जानवर में कोई अंतर नहीं है। यह समाज रूपी जो धागे हैं, ये जो सामाजिक जो बंधन है, ये जो पारिवारिक, ये जो रिश्तों के जो बंधन है, ये जो रिश्तों के धागे हैं, यह जो है मनुष्य के प्राण हैं। यदि यह इनसे, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, यदि यह इनसे छूट जाएगा तो इस मनुष्य का भी अस्तित्व जो है जानवरों जैसा ही हो जाएगा।
उसमें कोई प्राण नहीं, उसमें कोई जीवन नहीं बचेगा, उसका कोई अस्तित्व, अपना अस्तित्व नहीं रहेगा। वो जो धागे हैं, ये जो समाज के धागे हैं जो हमको बांधते हैं, ये जो परिवार के जो रिश्तों के धागे हैं ये हमको बांधते हैं, ये जो मूल्यों के धागे हैं यह जो है जीवन को जीना सिखाते हैं, यह जो है जीवन का तरीका सिखाते हैं। यदि हम इन धागों को तोड़ दें तो फिर हमारा उन कठपुतलियों की तरह कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। जैसे उन कठपुतलियों को यदि कोई धागे से नहीं चलाएगा तो वह जो है काट की निर्जीव हो जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं। ऐसे ही वह जो डोर है, हमारी डोर है, एक तीसरा जो ईश्वर है उसके हाथ में है और वह जो है उनसे चलाता है। और जो धागे हैं, यह जो है धागे कौन है, ये जो है सामाजिक बंधन हमारे धागे हैं, ये पारिवारिक बंधन हमारे धागे हैं, ये रिश्ते नाते हमारे धागे हैं। हम इन धागों के कारण ही हमारा अस्तित्व है, हमारा जीवन है। यदि यह धागे ही ना रहे तो हमारा जीवन भी एक जानवर के जीवन का समान हो जाएगा, हमारा अस्तित्व भी जानवर के जीवन के अस्तित्व का जैसा हो जाएगा। इसलिए वह जो है सोचती है कि कहीं हमने यदि स्वतंत्र होने की इच्छा हमारे मन में जाए, कहीं इससे जो है ये जो बाकी की कठपुतलियां हैं कहीं यह जो है परेशानी में तो नहीं पड़ जाएंगी, उसके मन में यह विचार आते हैं। कवि कहना यह चाहते हैं कि स्वतंत्रता सभी की इच्छा होती है, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं है। और जो है जो ये सामाजिक जो धागे होते हैं, जो ताने बाने होते हैं, ये जो हमारे पारिवारिक रिश्तों के जो धागे होते हैं, यह जो है हमें चलाने के लिए बहुत जरूरी है। बिना इन धागों के हम निष्प्राण हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व ही नहीं बचेगा। इसलिए कठपुतली की तरह है, जैसे एक कठपुतली को मनुष्य चलाता है वैसे ही मनुष्य रूपी कठपुतली को भी वह इंसान चलाता है, वह भगवान चलाता है। और उसको चलाने के लिए उसने किसका सहारा लिया, ये सामाजिक जो धागे हैं, जो हमारे रिश्तों के धागे हैं, ये जो है ताना बाना है पूरे समाज और रिश्तों का, इसको मनुष्य के जीवन के अस्तित्व के लिए, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, यह धागे बहुत जरूरी हैं। तो वह कठपुतली सोचती है कि मगर पहली कठपुतली सोचने लगी कहीं ये कैसी इच्छा मेरे मन में, फिर वो सोचती है कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जागने लगी है। ठीक है, तो बच्चों ये था इसका भावार्थ। तो आशा करता हूँ यह आपकी समझ में आ गया होगा और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं मैं PDF के माध्यम से आपको भेज दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।